हेलो स्टूडेंट्स एंड साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी फिट और फाइन होंगे और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में होली के रंगों की जैसी खुशियां पूरे जीवन भर भरे रहें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ऐसी मैं आशा करता हूं। देखिए, आज इस वीडियो में हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेना होगा। हमारे इंटरवल्स और इंटीग्रांड हमारे क्या होते हैं, इंटरवल क्या होता है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है। तो पहले हम इन सबको क्लियर कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, नंबर 1 हम लेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब मान लीजिए क्लोज इंटरवल में मैंने ले लिया, मान लीजिए मैं ये लेता हूं क्लोज इंटरवल, मैं ये लेता हूं 1,2, मैंने लिया 1,2। तो ये जो हमारा इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल को हम विग ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, विग ब्रैकेट से। अब यदि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। नंबर लाइन पर हम इस प्रकार करेंगे, इसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, यहां पर है मेरा 0, 1, 2। तो नंबर लाइन पर अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं 1 पर एक डार्क सर्कल बना दूंगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे इस इंटरवल में 1,2 नंबर तो शामिल हैं और इनके बीच के जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब हमारे इसमें शामिल हैं, राइट। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इफ, देखिए अगर मैं ये मान लूं कि इसके बीच का जो नंबर है वो एक x है, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि x लाइज बिटवीन 1 and 2। x जो है मेरा वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। देखिए, इस इंटरवल को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि मेरा जो x है जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है वो 1 और 2 के इक्वल है और इनके बीच में बीच वाले नंबर्स को शामिल करता है और उनके बीच में है x। यदि x कोई नंबर है जो इनके बीच में है या फिर इस इंटरवल में है तो मैं उस x को इस प्रकार लिख सकता हूं कि x जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, 2 या 2 से छोटा होगा, 2 होगा या फिर 2 से छोटा होगा। देखिए, नेक्स्ट मैं डिफाइन करूंगा ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल को जो हम लिखते हैं वो एक स्मॉल ब्रैकेट से हम लिखते हैं। इसी को मैं लूंगा सेम 1,2। हम यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे 1,2 पर। इसका मीनिंग क्या है कि भाई इस इंटरवल में 1,2 शामिल नहीं है। 1 और 2 के बीच में जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब हमारे इस इंटरवल में शामिल हैं। अब मैं ये मान लेता हूं कि x एक नंबर है जो 1,2 इंटरवल में लाई करता है, तब मैं x को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम इस इंटरवल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मेरा जो x होगा वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। और यदि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस प्रकार करेंगे 0, 1, 2। यहां पर एक ओपन सर्कल बनाएंगे, खुला हुआ सर्कल, जिसमें कि हम डार्क नहीं करेंगे। हम इस प्रकार से हम इसको डार्क नहीं करेंगे, हम इसको खुला छोड़ देंगे। इसका मीनिंग क्या है कि 1 और 2 के बीच के जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब इसमें शामिल हैं, लेकिन 1 और 2 शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखिए, इसमें हमें 2 केस हमको समझने पड़ेंगे। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल में हमें 2 केस हमको समझने पड़ेंगे यहां पर। पहला क्या है हमारा, देखिए पहला केस है हमारा, अगर मान लीजिए मैं लेता हूं 1,2। इसका मीनिंग क्या है कि मैं 1 की साइड में तो मैं लूंगा ओपन इंटरवल, 1 की साइड में मैं लूंगा ओपन इंटरवल और 2 की साइड में मैं लूंगा क्लोज। और नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एंड, मैं 1 की साइड में ले लूंगा क्लोज और 2 की साइड में कैसे ले लूंगा मैं ओपन इंटरवल। अब मैं इन दोनों को अगर मान लीजिए मैं x के लिए डिफाइन करूं, मैंने मान लिया कि x कोई नंबर है मेरा जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो मैं उसको किस प्रकार लिखूंगा, मैं उसको इस प्रकार लिखूंगा कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। और यदि मेरा जो x जो कोई नंबर है वो इस इंटरवल में लाई करता है तो मैं उसे किस प्रकार लिखूंगा, मैं उसे इस प्रकार लिखूंगा, तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, अगर मेरा x इस इंटरवल में लाई करता है
तो मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। यदि हम इनके लिए इन सेट को, इस इंटरवल को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस प्रकार करेंगे। देखिए मैंने हर बार 1,2 लिया है ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर हम लेंगे 0 1 2। तो हमारा यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये वन साइड में तो हमारा ओपन है। इसका मीनिंग क्या है, हम वन को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक केवल सर्कल बनाएंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। लेकिन 2 हमारा इसमें शामिल है तो हम क्या करेंगे, 2 पर एक सर्कल बनाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। सेम हम इसके लिए करेंगे। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम 1 पर तो बना देंगे डार्क सर्कल। ये मेरा 1 है, ये क्या है 2, तो 1 पर डार्क कर देंगे। 1 को शामिल करना है और 2 को शामिल नहीं करना, इसलिए हम 2 को इस प्रकार से खुला हुआ सर्कल बना देंगे। तो ये हमारे इंटरवल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि हमारी जो लेंथ होती है, इंटरवल की जो लेंथ होगी और जो रेंज होगी, उसके बेस पे हम 2 प्रकार से बोलते हैं इंटरवल्स को। पहला होता है हमारा फाइनाइट इंटरवल और दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट इंटरवल। पहला हमारा कौन सा है, फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल और सेकंड है हमारा इनफाइनाइट इंटरवल। पर ये जो हमारे ये इंटरवल जो बेस्ड है वो बेस्ड है लेंथ पर, लेंथ और रेंज पर। मतलब हमें उस इंटरवल का रेंज को चेक करना है। अगर उसका रेंज हमारा फाइनाइट है तो वो फाइनाइट इंटरवल कहलाएगा, और यदि उस इंटरवल का रेंज इनफाइनाइट है तो हम उसे बोलेंगे इनफाइनाइट इंटरवल। जैसे मैं 1,2 इंटरवल की बात करता हूं, ये जो हमारा इंटरवल है 1,2, ये हमारा फाइनाइट इंटरवल कहलाएगा क्योंकि इसका जो रेंज है वो फाइनाइट है। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो लेंथ है वो फाइनाइट है। इसका मीनिंग क्या कि ये जो हमारा इंटरवल होगा वो फाइनाइट इंटरवल होगा। फाइनाइट इंटरवल का डेफिनेशन को अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फाइनाइट इंटरवल, देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एन इंटरवल इज सेड टू बी फाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल if their range or length is finite, if the length or the range, an interval is said to be a finite interval if the length or range of the interval इज फाइनाइट। यदि उसका लेंथ जो है वो फाइनाइट है, उसका जो रेंज जो है वो हमारा कैसा है, फाइनाइट। अब मान लीजिए मैं एक इंटरवल लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 2 to 50, मैंने ऐसे ले लिया 2 to 50। इसको आप क्लोज बना दीजिए, इधर साइड में ओपन कर दीजिए। अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 48। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो लेंथ है, इसका जो रेंज है वो फाइनाइट है। इसका मीनिंग क्या है, ये मेरा फाइनाइट इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनफाइनाइट इंटरवल। देखिए अगर आप इसका भी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, an interval is said to be an infinite interval if the length or the range of the interval is infinite। यदि उसका रेंज जो है वो इनफाइनाइट हो गया तो वो इनफाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैं लिखता हूं मान लीजिए 2 और यहां पर मैं लिखता हूं इन्फिनिटी, तो इसका जो लेंथ होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं इन्फिनिटी में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द गिवन इंटरवल, लेंथ और रेंज इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। इसका मीनिंग क्या कि ये जो हमारा इंटरवल है वो इनफाइनाइट इंटरवल है। देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे, हमारा पॉइंट क्या है, बाउंडेड फंक्शन। मैं इसको रफ कर देता हूं।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमको समझना होगा, देखिए बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे, बाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन, तो हमको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमको समझना होगा बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं भाई? कोई भी फंक्शन जो हमारा बाउंडेड होगा, इसका मीनिंग क्या है? वो दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। बाउंडेड का मीनिंग क्या है? जिसकी सीमा निर्धारित हो जाए, ना तो इधर से ज्यादा, ना तो इससे ज्यादा इधर जा सकता है और ना ही इससे ज्यादा इधर जा सकता है। मतलब क्या, इसका डेफिनेशन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और डेफिनेशन है हमारा, देखिए अ फंक्शन एफ एक्स। अगर आपको डेफिनेशन को रीड कर लेना है तो आप डायरेक्ट 10 सेकंड फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारी वीडियो को, डायरेक्ट आप रीड करना चाहते हैं तो। देखिए अ फंक्शन एफ एक्स is said to be a bounded function, is said to be a bounded function if there exist two real number, there exist two real numbers a and b such that, इस प्रकार मिल रहे हैं अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ बाउंडेड फंक्शन। यहां पर आप लिख सकते हैं इन द इंटरवल, यहां पर आप छोटा छोटा लिख लेंगे इन द इंटरवल आई की हम बात कर रहे हैं। इंटरवल कोई भी ले सकते हैं आप, जो आपका मन करे वो इंटरवल ले लीजिए। उस इंटरवल में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड कहलाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर ए एंड बी सच दैट, इस प्रकार हमें होना चाहिए कि हमारा जो एफ एक्स होगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए जो आई में बिलोंग करती हैं। मान लीजिए अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन ले सकते हैं, मान लीजिए एफ एक्स बराबर लेता हूँ मैं साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब मैंने इंटरवल ले लिया -π/2 to π/2। ये हमने कैसा भी इंटरवल ले सकते हैं, ये फाइनाइट इंटरवल है हमारा, क्योंकि इसका रेंज कैसा है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट इंटरवल हो गया। और इस इंटरवल में हमारा जो साइन एक्स होता है वो कैसा होता है? वो हमारा होता है कैसा? बाउंडेड फंक्शन। क्योंकि हमारा जो साइन एक्स आएगा वो एक्स की सभी वैल्यूज के लिए जो इसमें बिलोंग करेंगी उनके लिए फाइनाइट होगा। और साइन एक्स हमेशा लाई करता है, हम जानते हैं साइन एक्स इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। इसका मीनिंग क्या? हमें दो नंबर्स मिल गए ए और बी, जिसमें ए का वैल्यू है -1, बी का वैल्यू है 1, और सभी एक्स के लिए हमारा जो एफ एक्स होगा इन्हीं दो नंबर्स के लिए, इन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2, π/2। अब देखिए मैं नेक्स्ट एक ऐसा फंक्शन लेने जा रहा हूं जो बाउंडेड नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इंटरवल होगा वो फाइनाइट होगा। जैसे मान लीजिए अब मैं लिखता हूं एफ एक्स बराबर 1/x, और मैं इंटरवल लेता हूं -1 से 1। तो हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, क्या ये बाउंडेड होगा? क्या आप देख पा रहे हैं? और बाउंडेड है तो क्यों है, और अनबाउंडेड है तो क्यों है? अगर हमें, हाँ एक चीज और, थोड़ा सा इसको तो मैं बताऊंगा अभी, छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। कोई भी फंक्शन हमारा अनबाउंडेड कहलाएगा, भाई बाउंडेड होगा जब हमें ए और बी दो नंबर मिल जाएंगे। अब कोई भी फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होगा जब हमें इनमें से कोई भी एक नहीं मिलेगा, या तो बी ना मिले या फिर ए ना मिले। अगर हमें ए नहीं मिल रहा, इसका मीनिंग क्या है? ए नहीं मिल रहा और बी मिल रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 5 से छोटा है, लेकिन इधर साइड में हमें मालूम नहीं है कहाँ तक जा रहा है, -100, -1 लाख और -∞ तक हमारा जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा फंक्शन जो है इधर साइड में बहुत आगे तक जा रहा है, तो हमारा फंक्शन बाउंडेड नहीं रहेगा यदि हमें ए और बी में से कोई भी एक नंबर ना मिले, कोई भी एक नंबर ना मिले। अब मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स बराबर 1/x। हमारा जो एफ एक्स बराबर 1/x है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है फाइनाइट इंटरवल के लिए। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एफ एक्स बराबर 1/x जो फंक्शन है ये
अनबाउंडेड फंक्शन है। वाई इज इट अनबाउंडेड? क्यों है ये हमारा अनबाउंडेड फंक्शन? वो इसलिए है क्योंकि इसके बीच में एक नंबर आएगा 0, और भाई साहब जब एफ ऑफ 0 पुट करेंगे आप तो हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है कि भाई इसका जो वैल्यू है वो तो इन्फिनिट मिल गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट, और इन्फिनिटी किसी से छोटा होता ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमारा फंक्शन होगा वो अनबाउंडेड फंक्शन होगा। ये हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा बाउंडेड फंक्शन क्या होता है और अनबाउंडेड फंक्शन क्या होता है। मुझे लग रहा है अब ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमारे अनबाउंडेड फंक्शन के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ये फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स बराबर 1/x-1 इंटू x-2। अब ये जो फंक्शन है हमारा, और मैं इंटरवल लेता हूँ मान लीजिए 0 to 4, इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो 1 पर और 2 पर बाउंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, और जब मैं 2 पुट करूंगा तब भी मुझे इन्फिनिटी मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इंटरवल 0,4 में बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, और 2 पॉइंट्स पर अनबाउंडेड है। वो कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट है हमारा 1 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 2। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पहला हम 20 से 25 मिनट इसी को समझने में लगाएंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस और थ्योरम्स को इजीली आप कर पाएंगे। अगर आपको ये सब आता है तो आप स्पीड से हमारी वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर पहुंचेंगे। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट हम क्या समझेंगे? नेक्स्ट हम समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं हमारे? अगर कोई फंक्शन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या है? वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और कोई फंक्शन लगातार घट रहा है तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसके बारे में हम 12वीं क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं, आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वहां पर भी हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम समझेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या? अगर मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, और मैं एक्स की 2 वैल्यूज को लेता हूं। मान लीजिए x1 ये मेरा फंक्शन है और मैंने 2 वैल्यूज ली। हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बात करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो मैं बात कर रहा हूं इंटरवल है हमारा आई, और आप a, b भी इंटरवल ले सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए आप आई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने x1, x2 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं इस इंटरवल में। देखिए मेरा फंक्शन मैंने फंक्शन एफ एक्स लिया है मैंने, और इंटरवल है मेरा a, b। अब मैं a, b इंटरवल यहाँ पर i में मैं 2 नंबर्स ले रहा हूँ x1, x2। इसी प्रकार आपने ये डेफिनेशन को पढ़ा था क्लास 12 में। मैंने मान लिया लेट x1, x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल a, b ओपन मान लीजिए, क्लोज माना है तो क्लोज मान लीजिए। देखिए अब हमें x1, x2 इस प्रकार अगर मिलता है कि x1 मेरा बड़ा है, x1 मेरा छोटा है x2 से, देन f ऑफ x1 भी हमारा छोटा होना चाहिए f ऑफ x2 से। तो ये हमारा कहलाएगा, सॉरी अगर हाँ x1 छोटा है x2 बड़ा है, और f ऑफ x1 छोटा है और f ऑफ x2 बड़ा है, तो हमारा फंक्शन कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब अगर सेम इनइक्वालिटी यहाँ पर है और सेम यहाँ पर है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा जो फंक्शन है x की बढ़ती हुई वैल्यू के लिए एक फंक्शन का बढ़ता हुआ मान हमें देता है, फंक्शन का वैल्यू देता है हमारा, वो इंक्रीजिंग फॉर्म में देता है, बढ़ते हुए फॉर्म में देता है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि x1 हमारा छोटा है x2 से, देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, और ये सभी वैल्यूज के लिए होना चाहिए। फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन फॉर ऑल x1 लेस देन x2, सभी x की वैल्यू के लिए ऐसा होता है। तो f ऑफ x1 मान लीजिए f ऑफ x2 से बड़ा है तो हम इसे बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का तो वो इस प्रकार बनेगा। ये मान लीजिए x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, तो इस प्रकार बढ़ता हुआ बनेगा। वहां पर आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, और साथ में आपने पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्ट का मीनिंग क्या है कि कहीं भी किसी पॉइंट पर x की बढ़ते हुए वैल्यूज के लिए
फंक्शन की दो वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी बल्कि ग्रेटर होंगी, इक्वल नहीं होंगी। ये हमें याद रखना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में। सेम अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारा इस प्रकार आना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर x के वैल्यू बढ़ने पर देखिए x का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रहा है फंक्शन का जो वैल्यू है वो घट रहा है। यहाँ पर x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है फंक्शन का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे, हाँ इंटरवल हमने समझ लिया, इंक्रीजिंग फंक्शन हमने समझ लिए, बाउंडेड फंक्शन हमने समझ लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हमारे क्या होते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए 20 मिनट पढ़ने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचे हैं जो कि हमारा है प्रॉपर। हमारे प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर जो हमारे इंटीग्रल होते हैं वो हमारे कन्वर्जेंट होते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं हमारे कन्वर्जेंट, इसको भी समझेंगे लेकिन साथ साथ फिर हम जो है इसको समझेंगे। पहले हम प्रॉपर इंटीग्रल को समझ लेते हैं। अब जैसे ही प्रॉपर समझ में आएगा आपको इम्प्रॉपर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब प्रॉपर का मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक इंटरवल लिखता हूं a to b f(x) dx, तो हमारा फंक्शन, हमारा इंटीग्रल को प्रॉपर होने के लिए हमें दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहला क्या है? पहला है आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट मतलब जो आपने रेंज ले रहे हैं ए से बी तक, वो हमारा एक इंटरवल जो होना चाहिए वो फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि fx शुड बी बाउंडेड इन द इंटरवल a, v। हमारा जो फंक्शन fx होना चाहिए वो इस इंटरवल a, b में बाउंडेड होना चाहिए। fx इज बाउंडेड इन द इंटरवल a, v। अब हम अपने मेन टॉपिक पहुंचे। अब जरा हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल, तो हम उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कब बन जाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा तीन केसेस में हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा। और वो तीन केस कौन कौन से हैं हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैं एक डेफिनेट इंटीग्रल लेता हूं a to b f(x) dx, अगर मेरा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। इसका मीनिंग क्या? नॉट फाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इनफाइनाइट है। ये आपको समझना होगा। इसका हम एग्जांपल इस प्रकार दे सकते हैं कि हमने ले लिया 2 to infinity, हमने ये रेंज ले लिया और फंक्शन ले लिया मैंने 1/x² + 2, ये मैंने फंक्शन ले लिया। आप देख लीजिए हमारा जो फंक्शन होगा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं है लेकिन fx इज बाउंडेड एंड fx इज बाउंडेड। और सेकंड इसी में आना चाहिए कि रेंज तो हमारी फाइनाइट नहीं है बट fx इज बाउंडेड, fx इज बाउंडेड। हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है लेकिन जो हमारा रेंज है वो हमारा इनफाइनाइट है। तो हम ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है हमारा? सेकंड है हमारा कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट what function is not bounded in the range of integration or interval. Range of integration is finite but fx is not bounded। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं है उस इंटरवल में।
तो हमने मान सकते हैं इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं 0 to 1। देखिए हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1 फाइनाइट है और मैंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स डी एक्स। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है 1/x या फिर आप यहाँ ले सकते हैं -1 to 1। तो हमारा जो फंक्शन 1/x है ये हमारा बाउंडेड नहीं है। इनके बीच में अगर मैं नंबर लेता हूं 0 तो 0 पर मुझे हमारा फंक्शन कितना है। देखिए एक बात और, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। अगर हमारा इंटीग्रांड हमारा फाइनाइट नहीं है और हम देख रहे हैं कि इंटीग्रांड कितना है हमारा एफ एक्स बराबर है 1/x और ये x बराबर 0 पर कैसे मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड है हमारा, एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड। थर्ड हमारा केस आता है कि ना तो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है और ना ही हमारा एफ एक्स हमारा बाउंडेड है। देखिए थर्ड हमारा केस है, ना तो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है और ना ही हमारा एफ एक्स इज बाउंडेड, मीन्स इंटीग्रांड इज बाउंडेड। रेंज थर्ड केस हमारा आ गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल का है, ये हमारा प्रॉपर में जाएगा और ये सब हमारा इम्प्रॉपर में आएगा। रेंज इज इनफाइनाइट, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन is infinite and fx is also not bounded, or an integrand fx is not bounded or unbounded right। मतलब हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी फाइनाइट नहीं है और जो हमारा इंटीग्रांड है वो भी फाइनाइट नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल का। तो हम उस डेफिनेट इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक मिनट सो ज्यादा आ रहा है। देखिए अब मैं थर्ड केस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 to infinity, या फिर आप इसको ले लीजिए -5 to infinity, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं 1/x - 1 dx, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, जो रेंज है इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो कितना -5 to infinity, जो कि फाइनाइट नहीं है, तो हमारा ये इम्प्रॉपर हो गया। और साथ साथ हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इंटीग्रांड है हमारा 1/x - 1, ये भी हमारा अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड कहां पर है? इसके बीच में एक नंबर मिलेगा -5 to infinity के बीच में 1, और 1 पर हमारा जो इंटीग्रांड है वो हमारा अनबाउंडेड है। इसलिए ये जो वाला जो हमारा फंक्शन होगा ये भी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और पहले हम इसको क्या करेंगे, थर्ड केस होता है, हम उसको इन दोनों केसों में एक इस केस को तीसरे वाले केस को, तो पहला केस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट एफ एक्स इज बाउंडेड। दूसरा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट बट इंटीग्रांड इज इनफाइनाइट। थर्ड केस है हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड एफ एक्स मीन्स इंटीग्रांड इज नॉट बाउंडेड, मीन्स अनबाउंडेड है। तो इसमें हमारे ये दोनों केस आ गए। तो पहले हम इस प्रश्न को, इस डेफिनेट इंटीग्रल को इन दोनों केसों में डिवाइड कर लेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है और कब हमारा डाइवर्जेंट है। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार। मैं पहले उनका लिखने का तरीका बता दे रहा हूं, हम इनको किस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों एंड स्टूडेंट्स। देखिए हमने 3 प्रकार के पढ़ लिए इंटीग्रल्स, हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, लेकिन हम उनको जो नेम देंगे वो इस प्रकार देंगे। पहला है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होगा? फर्स्ट काइंड में हमारे वो इंटीग्रल आएंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रल आएंगे जिनका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट है। फर्स्ट काइंड में हमारा ध्यान रखेंगे और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जिनका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है। अ डेफिनेट इंटीग्रल इज सेड टू बी improper integral of first kind if their range of integration is not finite or infinite। इसका मीनिंग क्या? अगर मान लीजिए मुझे ये इंटरवल मिलता है डेफिनेट इंटीग्रल मिलता है a to infinity fx dx, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन और fx को बोलते हैं हम क्या? इंटीग्रांड। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार फाइंड करेंगे। इसको मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है।
अब हम मेन पॉइंट पे पहुंचे हैं जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, समझिए। और हम इसको लिखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी की जगह लिख दूंगा मैं a टू x fx dx। अब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर इसका वैल्यू हमें फाइनाइट मिलता है तो हमारा फंक्शन कहलाएगा कन्वर्जेंट, और यदि हमें इनफाइनाइट मिलता है तो हम इसे बोलेंगे डाइवर्जेंट। सेम केस आपको इस प्रकार भी मिल सकता है भाई, माइनस इन्फिनिटी टू v fx dx। फर्स्ट काइंड में आप एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट होगा। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो फाइनाइट नहीं होगा। और सेकंड, अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, ये हमारा क्या यहाँ पर इन्फिनिटी, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स टू v fx dx। इस प्रकार में इसको लिखूंगा फर्स्ट काइंड को। सेकंड काइंड में क्या करेंगे आप, सेकंड काइंड में लिखेंगे आप improper integral of second kind में आप किस प्रकार लिखेंगे इसको, देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसमें क्या होगा आपका कि हमारा जो इंटीग्रांड होगा वो अनबाउंडेड होगा। इंटीग्रांड fx इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होगा। हमारा जो इंटीग्रांड होगा वो अनबाउंडेड होगा। और देखो किस प्रकार आपको ये मिलेगा, जैसे मैं एक छोटा सा पहले तो मैं कंप्लीट मतलब जो हमारा प्रोसेस है मैं उसको बता दे रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल को लिखने का। जैसे मान लीजिए a से b तक हमारा fx dx है और मेरा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड है, तब मैं इसको लिखूंगा ये है अनबाउंडेड एट a, अनबाउंडेड एट a, fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू a पर है मेरा अनबाउंडेड, तो मैं इसको लिखूंगा a टू v fx dx इज इक्वल टू, देखिए हम इंटरवल के इनसाइड में रहेंगे हमेशा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मुझे अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और ये मेरा हो जाएगा एप्सिलॉन टू b, जो मेरा लिमिट होगा वो एप्सिलॉन टू b हो जाएगा fx dx। और यदि इस इंटीग्रल की लिमिट हमें फाइनाइट मिलेगी तो कन्वर्जेंट, और यदि इनफाइनाइट मिलेगी तो डाइवर्जेंट। देखिए इसमें एक चीज समझ लेना है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में हमारा लोअर लिमिट पर a पर अनबाउंडेड है तो इस प्रकार लिखेंगे, और यदि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड एट b, तो हम इस प्रकार लिखेंगे अनबाउंडेड एट x इक्वल्स टू b, तब हम किस प्रकार लिखेंगे, तब हम इस प्रकार लिखेंगे a टू b fx dx इज इक्वल टू, हमें हमेशा रहना इंटरवल के अंदर है, यहां पर हमने प्लस करेंगे, हम यहां पर a प्लस एप्सिलॉन, और यहां पर हम अंदर चले गए भाई a प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो a से तो बड़ा होगा ना, अगर हम देखें तो सेम हम यहां लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और 0 टू b माइनस एप्सिलॉन fx dx। देखिए अगर हमारा एंड पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनबाउंडेड है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, और यदि उसके बीच में अनबाउंडेड है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा a टू b fx dx, और fx इज अनबाउंडेड एट c हमारा इसके बीच में एक पॉइंट है, तो हम फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे दो पॉइंट पर, दो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। इस केस में मेरा जो फंक्शन है fx वो एट x इज इक्वल टू c पर अनबाउंडेड है, मैं जिसको लिखने जा रहा हूं, यानी लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a टू c है। अब हम क्या करेंगे, अपर है
तो अपर वाले में क्या करते हैं, अपर वाले में माइनस करते हैं एप्सिलॉन को, और हम यहाँ के लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस, अब मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा ए टू सी प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स, और सी जो नंबर है हमारा वो ए और बी के बीच में है, और सी पर हमारा जो एफ एक्स है वो अनबाउंडेड है। ये आपको समझना होगा। अगर हमें ये वैल्यू इस इंटीग्रल का लिमिट फाइनाइट मिलेगा तो हमारा फंक्शन कहलाएगा कन्वर्जेंट, और यदि हमें ये इनफाइनाइट मिलेगा तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो कहलाएगा डाइवर्जेंट। हेलो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या बोला, इसमें टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेफिनेट इंटीग्रल 4a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर है। तो अब देखो समझना क्या, देखो आपको हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो हमें सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ये हमको सबसे बड़ा पॉइंट हमें समझना होगा कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो हम कैसे करेंगे, यदि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है तो देखिए, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हमें ये चेक करना होगा यहां पर टू फाइंड द काइंड्स ऑफ इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कि हमारा, देखो पहले देखेंगे हम कि हमारा फंक्शन कैसा है। फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा ए टू 0 टू इन्फिनिटी तक। आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपको हमेशा फाइनाइट नंबर मिलेगा, और किसी भी नंबर पर ये इनफाइनाइट होगा ही नहीं। सेकंड, हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट है, 0 टू इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है, लेंथ हमारा इन्फिनिटी हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनफाइनाइट हो गया, और रेंज ऑफ इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट किस किस में होता है, वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो हम लिख देंगे, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। यहां लिख देंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम इतना जान गए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वाले केस में जाएंगे। अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, तो हम क्या कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, हम इस प्रकार निकालेंगे। सॉल्यूशन हम इस प्रकार देखेंगे, देखिए 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा 4a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और a टू x, इसको मैं x लिख दूंगा, इस इन्फिनिटी को लिमिट को यहां पर हम लगा देंगे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू x, और यहां पर हमारा आएगा 4a अपॉन एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर को लिखूंगा मैं 2a का होल स्क्वायर इंटू dx, राइट। हमारा जो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लगाऊंगा, 4a मेरा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है मेरा ये, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो 4a तो मेरा बाहर आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2a इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2a, और लिमिट मेरा आएगा 0 टू x, तो 2a से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं x रखूंगा यहाँ पर तो मुझे ये मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी टू tan इनवर्स x अपॉन 2a माइनस, अब देखिए ये हमारा आएगा 2 tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 आपका होता है 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 tan इनवर्स x अपॉन 2a, और जब आप यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे, ये हमारा ये है, तो ये मिल जाएगा 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होता है मेरा पाई बाई 2, इसका मीनिंग मुझे क्या मिल जाएगा पाई,
और जो कि कैसा है, एक डेफिनेट फाइनाइट नंबर है। अगर ये लिमिट आपको डेफिनेट फाइनाइट नंबर मिलेगा, इसका मीनिंग क्या है, विच इज फाइनाइट है हमारा, ये कैसा है, फाइनाइट है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है और इसकी जो वैल्यू आई है वो है पाई। अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछता है तो हम इस प्रकार निकालेंगे, और ये फाइनाइट आता है तो इसकी वैल्यू पाई है, सॉरी फाइनाइट आता है तो ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो इसका जो वैल्यू होगा वो पाई होगा। अगर ये फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट। अगर ये फाइनाइट है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर गिवन improper integral II improper integral is convergent। इस प्रकार हमें फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट में लूंगा एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जो हमारा एक डाइवर्जेंट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में क्वेश्चन लिया है सो दैट 0 to infinity dx upon 1 plus x to the power 2/3 इज नॉट कन्वर्जेंट। हमें शो करना है कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले चेक करना होगा किस प्रकार का हमारा इंटीग्रल है। तो किस प्रकार का आप बताइए जरा। हमारा इंटीग्रांड जो फंक्शन f(x) है वो हमारा बाउंडेड है इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity, और जो हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारा है इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हम इतना जान गए कि हमारा जो इंटीग्रल है डेफिनेट वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, और टू शो दैट द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मैं इसको लिखूंगा 0 to infinity dx over 1 plus x to the power 2/3। मैं इसे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अगर लोअर लिमिट होती तो मैं यहाँ लिखता 0 to x, अगर लोअर होता तो हम यहाँ पर -x लिख देते, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 1 plus x to the power -2/3 dx, और अब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। और यदि इसकी लिमिट फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्जेंट। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो ये आएगा 1 plus x to the power -2/3 plus 1 upon -2/3 plus 1 0 to x। अब हमें ये क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये मिल जाएगा x to the power 1/3 x, सॉरी 1 plus x to the power 1/3, और ये हमारा 3 ऊपर चला जाएगा 1/3 आएगा तो, और ये मुझे मिलेगा 0 to x। पहले मैं अपर लिमिट पुट कर दूंगा, तो अपर लिमिट अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 3 into 1 plus x to the power 1/3 प्लस सॉरी -3, ये मुझे मिल जाएगा। अब देखिए मैं जरा यहाँ पर x को इन्फिनिटी रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, भाई ये तो हमारा 3 है तो यहाँ मुझे मिल जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो ओवरऑल लिमिट आ गया वो इन्फिनिटी है क्या, और इन्फिनिटी कैसा है, नॉट फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, डेफिनेट फाइनाइट नंबर नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो है डाइवर्जेंट। देयरफॉर गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कैसा है, डाइवर्जेंट। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप समझना क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनका जो इंटीग्रांड है उसको हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, उन क्वेश्चनों को हम विद द हेल्प ऑफ टेस्ट से फाइंड करते हैं कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, यहाँ पर डाइवर्जेंट। तो साथियों इस क्वेश्चन में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है, ये जो हमारा क्वेश्चन है जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड वाला है। सेकंड काइंड में क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा
अनबाउंडेड होगा, या तो एंड पॉइंट्स पर या फिर उसके बीच में। लेकिन मैं क्या दिख रहा हूँ कि हमारा यहाँ जो फंक्शन है, जो इंटीग्रांड है हमारा, इंटीग्रांड इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 1/x स्क्वायर इज नॉट बाउंडेड, is not bounded at x equals to जीरो पर। तो अब हम इस केस में किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर a टू v एफ एक्स डी एक्स, अगर हमें एक नंबर मिलता है c जो कि a और b के बीच में लाई करता है, तब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू एप्सिलॉन टेंस टू 0 एप्सिलॉन टेंस टू 0 इंटीग्रल a टू c माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस हम लाएंगे एप्सिलॉन डैश टेंस टू 0 एप्सिलॉन डैश टेंस टू 0, दूसरा एप्सिलॉन ले लिया है और यहाँ पर हम लिखेंगे c, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आता है, c प्लस एप्सिलॉन डैश टू b एफ एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा, देखिए इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है, वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। तो हम देख रहे हैं गिवन डेफिनेट इंटीग्रल इज the improper integral of second kind, is the improper integral of second kind। दूसरे प्रकार का है तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 to 1/x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और तो 0 पर है तो हम लिखेंगे 0 माइनस एप्सिलॉन, c का वैल्यू कितना है हमारा 0, तो -1 टू 0 माइनस एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैं इसको लिखूंगा लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंस टू 0, और ये हमारा आएगा 0 प्लस एप्सिलॉन डैश टू 1/x स्क्वायर dx। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे। 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है -1/x। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ये हो जाएगा -1/x -1 टू माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंस टू 0 -1/x एप्सिलॉन डैश टू 1, और मैं यहाँ पुट करूंगा पहले अपर लिमिट, तो मुझे ये मिल जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1/एप्सिलॉन, और ये मुझे मिल जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, और लिमिट एप्सिलॉन डैश टेंस टू 0, और ये हमें मिलेगा -1 + 1/एप्सिलॉन डैश। अब देखिए दोनों ही केसों में हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं एप्सिलॉन को 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे इन्फिनिटी मिल जाएगा, क्योंकि 1/0 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स ये ओवरऑल इन्फिनिटी मिल जाएगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसा है, वो हमारा डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर डेफिनेट इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को बताना होगा कि ये कन्वर्जेंट है या फिर। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जो हम चेक करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, वो उन फंक्शंस के लिए करेंगे, उन इंटीग्रांड के लिए करेंगे जिनका हम इंटीग्रल आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, और इसमें 1-2 टेस्ट और हैं। उन 3-4 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और उन्हीं वीडियो के हेल्प से, उन्हीं टेस्ट की हेल्प से हम
इन क्वेश्चनों को चेक करेंगे कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल है, वो हमारा कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से होली मनाएं। ओके, थैंक यू।